सो लेट्स टॉक अबाउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ पीसीटी। तो पीसीटी में अभी तक हमने बात की थी कि सोडियम कैसे रीअब्जॉर्ब हो रहा है, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड आयंस, वाटर कैसे रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, ग्लूकोज कैसे रीअब्जॉर्ब हो रहा है। अब बाकी बात करते हैं कि प्रोटीन्स कैसे रीअब्जॉर्ब हो रहा है। देखिए, नॉर्मली जो आपका जो यूरिन है उसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो बनता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में एक्चुअली नॉर्मली प्रोटीन नहीं आते हैं, क्योंकि प्रोटीन के साइजेस बड़े हैं, उनको फिल्टर नहीं किया था। हालांकि फिर भी कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो होते हैं यूरिन में मिलते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिले वो लिटरली टोटली रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं पीसीटी में ही। उसके अलावा एक और पार्ट है, दैट इज़ असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज, जहाँ से कि आपका प्रोटीन्स आते हैं वो यूरिन में दिखते हैं। दैट्स नॉर्मल, बट अभी नॉर्मली बात करते हैं हम लोग कि नॉर्मल केस में जो नॉर्मल प्रोटीन है वो तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, और एल्बुमिन तो किसी केस में नहीं दिखेगा। अरे एल्बुमिन आपके दिख गया यूरिन में तो दैट्स अ केस ऑफ नेफ्रोपैथी। ठीक है, तो नॉर्मली नॉट प्रेजेंट इन जीएफआर बट कम्स reabsorbed by the PCT completely। ठीक है, प्रोटीन रिअब्जॉर्प्शन, प्रोटीन्स आर डिग्रेडेड। जो प्रोटीन्स जो होते हैं वो सेल के ऊपर में, यहाँ पे एक ऊपर में कुछ एंजाइम्स बैठे हुए हैं, इनको प्रोटीन जो है प्रोटीन को तोड़ के अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड जैसे ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट किया गया था अलॉन्ग विद द सोडियम, ये भी by the same way they are also reabsorbed with the sodium potassium secondary active transport के हेल्प से सोडियम पोटेशियम बोल रहे हैं, सॉरी, सोडियम अमाइनो एसिड के सिम्पोर्ट हो रहा है, एंड विद द सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट से जो अमाइनो एसिड को है वो अंदर की तरफ ले लिया गया। अमाइनो एसिड जो है वो टोटली जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं विद सोडियम। ठीक है, अगर प्रोटीनूरिया का केस है, व्हाट इज प्रोटीनूरिया? प्रोटीनूरिया इज द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन, के यूरिन में आपका प्रोटीन्स मिल रहे हैं। नॉर्मली कौन से प्रोटीन्स? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये सारे प्रोटीन्स अगर आपको मिल रहे हैं दैट इज प्रोटीनूरिया। ये बहुत खतरनाक केस है, यानी कि नेफ्रोपैथी का केस है। क्यों, किस वजह से हो सकता है? या तो फिल्टरेशन ऑफ ग्लोमेरुलस बहुत ज़्यादा हो रहा है या फिर रीअब्जॉर्प्शन बहुत कम हो रहा है, इस वजह से हो सकता है। लेकिन नॉर्मली जो है नहीं आता, नॉर्मली नहीं आता जीएफआर में, लाइक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में प्रोटीन्स नहीं आते, लेकिन आ रहे हैं तो दैट इज प्रोटीनूरिया। बात करते हैं टैम्स हार्सफल्स प्रोटीन। टैम हार्सफल्स प्रोटीन ये जो है ये वो प्रोटीन है जो कि एक्चुअली असेंडिंग लूप ऑफ हेनली से सीक्रेट हो रहे हैं। ये कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन असेंडिंग लूप ऑफ हेनली से लीक होके आ रहे, लाइक ये जो अपना पीसीटी हुआ, ये अपना डिसेंडिंग लूप, असेंडिंग लूप, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये जो असेंडिंग लूप है यहाँ पे कुछ प्रोटीन जो है सीक्रेट हो रहे हैं यहाँ के सेल से, दैट इज टैम हार्सफल्स प्रोटीन। ये आपके यूरिन में दिख सकते हैं बहुत मिनिमल अमाउंट में, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ इट। उसके बाद क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है हमने पढ़ाई। द इम्पॉर्टेंट थिंग की जो याद रखने की कि सोडियम जो पैरासेलुलर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, पैरासेलुलर मतलब यहाँ से जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो ड्यू टू किसकी वजह से हो रहा है? सोडियम की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो सोडियम को बाहर फेंका गया अलॉन्ग विद द पोटेशियम को अंदर लेके, तो सोडियम जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम जो है वो पैरासेलुलरली अंदर आ रहा है। और ट्रांससेलुलर के लिए तो हमने पढ़ा ही कि ट्रांससेलुलर बाइकार्बोनेट आयन के साथ एक्सचेंज होके हो रहा है। नाउ पीएच, व्हाट इज पीएच? पीएच इज para amino hippuric acid। para amino hippuric acid, it is an anionic organic compound। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आता है, एनायनिक कार्बन कंपाउंड है, और ये लिटरली जो ब्लड से थ्रू पीसीटी सेल से यूरिन के अंदर में आते हैं। ठीक है, और यहाँ ब्लड से अंदर आया इंटेस्टेशन में, इंटेस्टेशन में ये एक्सचेंज होता है थ्रू अल्फा कीटोग्लूटामेट। अल्फा कीटोग्लूटामेट कहाँ से आया? वो ग्लूटामेट का मेटाबॉलिज्म जब हुआ, यानी ग्लूटामिक एसिड का जो मेटाबॉलिज्म, तो अल्फा कीटोग्लूटामेट बना और अल्फा कीटोग्लूटामेट को एक्सचेंज कर लिया गया पीएच से। पीएच इज व्हाट इज एन ऑर्गेनिक एनायनिक कंपाउंड, एंड ये पीएच को निकाल दिया गया थ्रू नॉन स्पेसिफिक कैरियर। This non-specific carrier is special for releasing anionic compounds, like anionic organic compounds को निकालने के लिए ये नॉन स्पेसिफिक कैरियर्स यूज होते हैं, जो कि यूरिन में पीएच को या फिर किसी भी एनायन को भेज सकते हैं। दिस इज नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक फॉर पीएच, इट इज कुड बी फॉर एनीथिंग, एंड इसका यूज़ किया गया। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है, कैसे यूज़ किया जाता है, कि देखिए ये नॉन स्पेसिफिक है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट का सब्सटेंस का अगर अमाउंट ज़्यादा है तो ये फेवर नहीं कर सकता, जिसको ज़्यादा उसको भेजने लगेगा बाहर। तो इसका यूज़ किया गया ड्यूरिंग वर्ल्ड वार में। वर्ल्ड
वर्ल्ड वॉर में क्या किया कि चूँकि पेनिसिलिन जो था, पेनिसिलिन नॉर्मली एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू यूरिन, एंड एक बार एक्सक्रीट हो गया तो फिर उसका यूज़ नहीं किया जा सकता, लाइक उसका तो लाइक इफेक्ट खत्म हो जाएगा, एंड इफेक्ट खत्म होने की वजह से दिक्कत है, और इसका इफेक्ट जल्दी हो रहा था, खत्म हो रहा था, पेनिसिलिन सब जगह मिल भी नहीं रहे थे, तो फिर बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया कि पेनिसिलिन के साथ हिप्यूरिक एसिड को मिला के भेजा गया। तब क्या होता है कि हिप्यूरिक एसिड जो यहाँ नॉन स्पेसिफिक चैनल है, जो कि पेनिसिलिन को बाहर फेंक दे रहा था, इनटू द यूरिन के अंदर में डाल दे रहा था या ल्यूमेन में डाल दे रहा था, वहाँ पे वो उसके जगह पे हिप्यूरिक एसिड को डालने लग गया, और पेनिसिलिन जो है वो प्रिजर्व रह गया टू कि क्योंकि हिप्यूरिक आके सेवियर बन गया, एंड इसकी वजह से जो पेनिसिलिन जो बॉडी में ज़्यादा लॉन्गर टाइम तक अफेक्ट कर पा रहा था, और वर्ल्ड वॉर 2 में जहाँ पे ऐसे ही ऑलरेडी बहुत कम दवाइयाँ प्रेजेंट है वहाँ पे यूज़ करते, तो पेनिसिलिन का अफेक्ट को फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होल्ड कर पाया। जबकि फानकोनी सिंड्रोम, व्हाट इज फानकोनी सिंड्रोम? फानकोनी सिंड्रोम इज नथिंग बट फानकोनी सिंड्रोम इज अ डिफेक्ट, इज अ जेनेटिक डिफेक्ट। जेनेटिक डिफेक्ट जहाँ पे जो जीन्स हैं जो कोड करते हैं फॉर द कैरियर प्रोटीन्स, हमने इतनी सारी कैरियर प्रोटीन्स देखे हैं, तो अभी थोड़ी देर में कि सोडियम के लिए था सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर, सोडियम ग्लूकोज सिंपोर्ट के लिए SGLT के लिए, या फिर आपके बाइकार्बोनेट आयन के अब्जॉर्प्शन के लिए, नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन कैरियर प्रोटीन्स, ये सारे के लिए आपके पास जीन है जो कोड करता है, लेकिन अब ये जीन में ही म्यूटेशन हो गया, तो वो कोड नहीं कर पा रहे, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जो प्रोटीन्स हैं, जो एक्चुअली जो कैरियर प्रोटीन्स हैं, ये इतने सारे कैरियर प्रोटीन्स ये बन ही नहीं पा रहे, तो बहुत सारे सब्सटेंस को डिपेंड करते हैं कि कौन सा कैरियर प्रोटीन अफेक्ट हो रहा है, तो वो डिफेक्ट हो जा रहा है। तो इसके वजह से जो इम्पेयर्ड अब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड, फॉस्फेट, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम, ATP, सब का अब्जॉर्प्शन खराब हो जाएगा, एंड जो ये खराब हो रहा है क्योंकि डिफेक्ट हो गया, प्रोटीन कैरियर बना ही नहीं पा रहा है वो प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन को। और इसका सिम्टम्स क्या क्या है? हाइपोयूरेसीमिया, क्योंकि यूरिया को अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी आपको चेंज चाहिए था, लेकिन हाइपोयूरेसीमिया में क्या हो गया कि मतलब जो है ना, यूरिया को एक्सक्रीट नहीं किया जा पा रहा। हाइपोफॉस्फेटेमिया, नॉर्मली जो फॉस्फेट है वो मिलना चाहिए था हमको इनटू द यूरिन, बट वो नहीं मिल पा रहा। एंड बहुत इंपॉर्टेंट इज ग्लाइकोसूरिया बट प्लाज्मा ग्लूकोज नॉर्मल। देखिए हम लोग क्या कहते हैं कि ग्लाइकोसूरिया होता है तो हम लोग निकालते हैं कि नहीं भाई डायबिटीज़ है, नॉर्मली ये कहा जा सकता है, लेकिन अगर फाल्कोनिस का केस हुआ तो ग्लूकोज लेवल प्लाज्मा में नॉर्मल रहेगा, लेकिन फिर भी आपके यूरिन में ग्लूकोज दिखेगा, दैट इज ग्लाइकोसूरिया का केस होगा। एंड इसका रीज़न क्या है? सिंपल सा रीज़न है कि कहाँ गया, एक मिनट, जो ये आपका जो रीअब्जॉर्प्शन होता है SGLT के थ्रू, हाँ ये SGLT ही नहीं बन पाया, SGLT नहीं बना तो ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब ही नहीं कर पाया, ग्लूकोज आया एंड निकल गया, ये यूरिन के साथ ही निकल गया, रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाया तो ग्लाइकोसूरिया हो गया। बट प्लाज्मा में तो ग्लूकोज का लेवल फिर भी सेम ही था, दैट इज फाल्कोनी सिंड्रोम। तो दिस इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल पार्ट 2। वी लर्नड अबाउट प्रोटीन रीअब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन में सोडियम का क्या हाथ है, pH क्या है, एंड पेनिसिलिन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट, एंड व्हाट इज फाल्कोनी सिंड्रोम। सो दिस इज